साल 1877 एक ऐसा साल जब लाखों लोग सिर्फ इसलिए संकट में पड़ गए क्योंकि आसमान से पानी नहीं बरसा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और कई इलाकों में भयानक अकाल पड़ा। आज लगभग 150 सालों बाद कृषि वैज्ञानिक उसी प्राकृतिक घटना पर नजर बनाए हुए हैं जिसे कहा जा रहा है एल नीनो। आज हम समझेंगे कि आखिर ये एल नीनो है क्या और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या संकेत दे रहे हैं, और अगर मौसम में बदलाव आता है तो भारत पर इसका कितना असर पड़ सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया पर एक बार फिर महाविनाशकारी अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दे डाली है कि 2026 में एक सुपर अल नीनो बनने की संभावना तेजी से बढ़ रही है। 140 साल बाद वो तबाही लौट रही है जिसने पृथ्वी की 4% आबादी को। आज का हमारा वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं, और ना ही हम कहेंगे कि तबाही आने वाली है, और ना ही ये कहेंगे कि कुछ नहीं होने वाला है। आज हम सिर्फ तथ्यों को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो है क्या और इसका भारत पर कितना असर पड़ सकता है। अगर मौसम बदले तो किसान और आम आदमी क्या कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप मध्य प्रदेश के एक किसी छोटे से गांव में बैठे हैं, आपकी फसल पर असर पड़ रहा है एक ऐसे समुद्र की वजह से जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में जब समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है, ऐसी स्थिति को एल नीनो कहा जाता है। ये कोई तूफान नहीं और ना ही कोई आपदा है, बल्कि समुद्र और वातावरण में होने वाला एक प्राकृतिक बदलाव है जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है, और उनमें से भारत भी एक है। भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत की खेती, भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों का जीवन मानसून से जुड़ा हुआ है। अगर बारिश समय पर हो जाए तो किसान खुश हो जाते हैं, और अगर बारिश कम हो तो चिंता शुरू हो जाती है, और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान होना तय है। इसीलिए मानसून में होने वाला बदलाव सीधा खेत और खेत से आपकी रसोई तक पहुंचता है। इतिहास बताता है कि कई बार अल नीनो वाले वर्षों में भारत में मानसून कमजोर रहा, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि हर बार एल नीनो का मतलब सूखा नहीं होता, और ना ही हर एल नीनो वर्ष में फसल खराब होती है। मौसम कई अलग अलग कारणों से मिलकर बनता है, इसीलिए किसी एक घटना से पूरे भविष्य की घोषणा नहीं की जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या साल 2026-27 में एल नीनो आने वाला है, और इसका सच्चा सा जवाब है संभावना जरूर है, लेकिन इसका अंतिम निष्कर्ष अभी कोई नहीं बता सकता। दुनिया की मौसम एजेंसियां और वैज्ञानिक संस्थाएं लगातार प्रशांत महासागर के तापमान की निगरानी कर रही है। कुछ मॉडल भविष्य में एल नीनो जैसी परिस्थितियों की संभावना जता रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग में संभावना और निश्चितता एक जैसी चीज नहीं होती, और यही कारण है कि जिम्मेदार वैज्ञानिक अभी भी लगातार मौसम के आंकड़ों की गणना कर रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाले ऐसे दावों से सावधान रहिए जो आज ही भविष्य की पूरी कहानी बता रहे हैं। मान लीजिए यदि भविष्य में एल नीनो की स्थिति विकसित होती है और उसका असर मानसून पर पड़ता है, तो सबसे पहले क्या बदलाव आ सकता है। अगर एल नीनो की स्थिति बदलती है तो सबसे पहले बदलता है मानसून का प्रभाव, बारिश का समय, बारिश का वितरण और बारिश का क्रम। संभव है कि कुछ जगहों पर बारिश देरी से शुरू हो और कुछ जगहों पर लंबे अंतराल के लिए सूखा आ जाए, और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो जाए। खेती के लिए ये स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि किसान सिर्फ कुल बारिश पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर रहता है कि कुल बारिश कितनी और कब हुई। अगर मानसून प्रभावित हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर उन किसानों पर होगा जो वर्षा आधारित खेती करते हैं, जैसे सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और दलहनी फसलें। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन सीमित है, जैसे मध्य प्रदेश के कई हिस्से, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र। लेकिन फिर भी वही बात, ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये सिर्फ संभावित जोखिम को समझने वाली बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मौसम खराब हुआ तो सिर्फ किसान का नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। अगर उत्पादन प्रभावित होता है तो दालों की कीमतें बढ़ सकती है, सब्जियां महंगी हो सकती है, पशुओं का चारा महंगा हो सकता है, खाद्य तेलों पर असर पड़ सकता है। यानी मौसम का असर खेत से शुरू होकर सीधा आपकी रसोई पर पड़ता है। लेकिन आज का भारत 1877 वाला भारत नहीं है। ये बात उतनी ही जरूरी है। जब हम 1877 वाले भारत को याद करते हैं
तो हमें यह समझना चाहिए कि आज का भारत उस 1877 वाले भारत से कहीं अलग है। आज हमारे पास मौसम उपग्रह है, मौसम का पूर्वानुमान है, जिला स्तर पर चेतावनी प्रणाली है, कृषि वैज्ञानिक है, फसल बीमा योजनाएं हैं और कई सिंचाई परियोजनाएं हैं, अनाज भंडारण की व्यवस्था है। फिर भी वही सवाल है कि क्या इन सब से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। लेकिन इससे देश की तैयारी पहले की तुलना में कहीं बेहतर हो जाएगी। अगर एल नीनो की स्थिति बनती है तो किसानों और आम आदमी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कोई आपात स्थिति घोषित नहीं हुई है, लेकिन तैयारी हमेशा समझदारी होती है। खेत में पानी रोकने के उचित उपाय किए जाए, मेड़बंदी पर ध्यान दिया जाए, ऊर्जा जल संरक्षण किया जाए और यदि संभव हो तो पूरी जमीन पर एक ही प्रकार की फसल लगाने का जोखिम कम कीजिए, क्योंकि अगर पूरी जमीन में एक ही फसल लगी होगी तो मौसम उस पूरी फसल को खराब कर सकता है। इसीलिए जोखिम को बांटना खेती की सबसे बड़ी समझदारी है। इसके अलावा स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों और मौसम विभाग की सलाह लेते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया की बजाय भरोसेमंद जानकारी पर विश्वास कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया की बजाय भरोसेमंद जानकारी पर विश्वास कीजिए, क्योंकि गलत जानकारी कई बार खराब मौसम से ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए होता है। साल 1877 हमें बताता है कि मौसम कितना शक्तिशाली हो सकता है और साल 2026 हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तैयारी कितनी जरूरी है। आज सवाल ये नहीं है कि एल नीनो आएगा या नहीं, आज सवाल ये है कि अगर मौसम बदलता है तो हम कितने तैयार हैं। आज सवाल ये है कि यदि मौसम बदलता है तो हम कितने तैयार होंगे, क्योंकि मौसम को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन सही जानकारी, समय पर लिया गया निर्णय और बेहतर तैयारी नुकसान को काफी हद तक कम कर सकती है। इसीलिए अफवाह नहीं, तथ्य देखिए, डर नहीं, तैयारी कीजिए। और याद रखिए, ग्राउंड रियलिटी का उद्देश्य भविष्यवाणी करना नहीं, हमारा उद्देश्य है सही जानकारी को समझाना और बिना डर के और बिना अफवाह के सच्चाई आप तक पहुंचाना। जय हिंद।